नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नजर। 35 दिनों के तवील इंतजार के बाद कुवैत में जान बहक होने वाले 6 अफराद की मैयतें कल अपने आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई। इनमें 5 अफराद पूंछ जबकि एक रजौरी से ताल्लुक रखता था। घर पहुंचते ही हर तरफ कोहरा मच गया। अहले खाना की आहों और सुस्कियों ने हर आंख को नम कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टंगडार में SM पुल पर शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर अमन, तरक्की और खुशहाली के दौर का मुशाहिदा कर रहा है। खुद एतमादी का एक नया एहसास। माशरा पहले से कई ज़्यादा खुशहाल और पुरअमन। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर मुसलसल नज़रअंदाज और गलत हुक्मरानी का शिकार। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में जो अभियान हम सब ने शुरू किया है नशा मुक्ति का, उसमें भी आर्मी के ऑफिसर्स और आर्मी के जवान पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि तंगधार एक ऐसा स्थान है जहां से हमारा दुश्मन नशे के कारोबार को बढ़ाने में मदद करता है, और एक एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी आर्मी ने डेवलप करके मुझे लगता है कि इस नशे के कारोबार को रोकने में ये फैसिलिटी हमें बहुत मदद करेगी। मैं फिर से आर्मी के सभी अफसरों के प्रति हृदय से इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपने पुलिस ऑफिसर से भी कहना चाहता हूं कि हमारी मुस्तैदी ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से किसी भी प्रकार के ट्रक की एंट्री किसी सूरत में न हो, इसका हमें प्रबंध करना है। आवाम के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो बढ़ चढ़ करके इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर से स्कूली बच्चों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पहलगाम हमले से पूरा मुल्क गमज़दा था। जवाबी कार्रवाई से दुश्मन दंग रह गया। भारत अब खामोशी बर्दाश्त करने वाला मुल्क नहीं। घर में घुसकर जवाब देना जरूरी। हम इंसाफ और इंसानियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर गोली मार दी। शुरू से हमारी पॉलिसी किसी को उकसाने की नहीं थी, पर कोई भी उकसाता है तो उन्हें नहीं बख्शेंगे। राजनाथ सिंह। मगरबी एशिया में तनाज़ा खास तवज्जो का मुस्तहिक इस्तेहकाम, मुंतखब और अमन टुकड़ा नहीं हो सकता। शहरियों की हिफाजत और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से गुरेज करना ज़रूरी। दहशतगर्दी मुसलसल खतरा। किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं हो सकता। भारत कशीदगी को कम करने और इस्तेहकाम की बहाली के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत करने के लिए तैयार। जयशंकर। पाक स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दी और मंशियात की तिजारत सबसे बड़े खतरात। 162 मंशियात फरोशों की ड्राइविंग लाइसेंस और 92 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख। 10 पासपोर्ट जब्त करने के लिए सिफारिशात। 41.85 करोड़ रुपए मालियत की 97 जायदादें मुंसलिक। जम्मू कश्मीर में दर्ज 726 NDPS मुकदमात में मुलविस 806 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सरबराह नलिन प्रभात। While firmly focusing on combating Pakistani-sponsored terrorism, J&K police has paid equal attention to the menace of narco-terrorism. Under the leadership of the Honorable Lieutenant Governor
Shri Manoj Sinha ji, National Mukt Abhiyan commenced on 11th of April 2026. To give the context, insofar as the war against narcotics goes, J&K Police has shown consistent performance since the year 2023 in all parameters. There have been sustained property attachments, and from 2023 to 2026, in terms of attachment of property, there has been a 12-fold increase. J&K Police has been ranked number 3 nationally during 2025 in this regard. There have been 240 PIT NDPS detentions. For PIT NDPS detentions, J&K Police is ranked number 1 in the country in the year 2025. Specifically on Nasha Mukt Abhiyan, there has been nearly a 7-fold increase since the comparative period of the last year in the number of NDPS cases. 806 persons have been arrested who were involved in 724 cases, that is FIRs. The significant arrests made in this regard are Gulzar Ahmed, alias Love Gujjar, who was wanted in 28 cases. He has been recently arrested by Jammu Police. Similarly, Avneet Singh, alias Nagi, who was wanted in 17 cases of Jammu province, he has also been apprehended recently. 667 kgs of narcotics and 19,000 units of psychotropic substances have been seized. नेट यूजी पेपर लीक मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। किसी किस्म की कोताही मुस्तैक तलबा के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ मुलविस तमाम अफराद को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, इनका असल रसूख कुछ भी हो। तालीमी इदारों में तालिबात के लिए महफूज और आरामदेह माहौल पैदा करने की ज़रूरत। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का फ़िलहाल कोई फ़ैसला ज़ेर गौर नहीं। फैकल्टी मेम्बरान को स्कूलों में तालिबात के साथ बेटियों और बहनों जैसा सलूक करना चाहिए। वज़ीर तालीम सुकीना इत्तू। मैं तो समझती हूँ कि ये बदकिस्मती है, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अपनी जान मारते हैं ताकि वो लोग ये एग्ज़ाम जो है उनको क्वालिफाई कर सकें। और जब बदकिस्मती से ये खबर आती है कि पेपर लीक हुए हैं, तो आप खुद सोचें कि उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरता होगा जब उनको इतनी मेहनत करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद और ये खुशी मनाने के बाद कि हमारा पेपर जो है काबिलियत के मुताबिक बहुत बेहतर हुआ है और अब हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हैं। लेकिन जब उनको ये खबर मिलती है और वो माँ बाप जो उनके साथ रात रात भर जागते रहते हैं, उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करते हैं, उनको डिप्रेशन से निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, और जो उनकी बरसों की मेहनत होती है, कुछ लोगों ने तो बेचारों ने 2-2 बार जो है अटेम्प्ट किया हुआ होता है कि हम ये क्लियर करेंगे, इस बार पिछले बार नहीं किया, इस बार करेंगे। लेकिन जब ये खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके में ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। फिर जो भी इसमें मुलवस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि आप उन बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो जो इतनी काबिलियत में, इतनी मुश्किल हालात में मेहनत करके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं या ये एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं। आप पैसा लेके उनकी काबिलियत को ख़रीदते हो, उनकी लाइफ को तबाह करते हो, उनको डिप्रेशन में डाल देते हो। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हिंदुस्तान की सरकार हो, मेरी गुजारिश है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। जो भी मुलवस होगा, चाहे वो कितने से कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे के लिए बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई भी इस तरह ना खेल सके। हाँ तो ठीक है, अगर कोई मुश्किल है मुल्क में, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, अगर हम किसी तरह से उसमें मदद कर सकते हैं, किसी तरह से उस परेशानी को कम कर सकते हैं, तो इस सब में हमारा रोल भी होना चाहिए।
اسمبلی کمیٹیوں کی تشکیل پر تنازع، اسمبلی کو نیشنل کانفرنس ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کیا جا رہا ہے، بائیکاٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے جلد میٹنگ ہوگی، سنیل شرما۔ لال قلعہ دہلی دھماکہ کیس، NIA نے 10 ملزمان کے خلاف 7500 صفحات کی چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی روابط خطے میں امن کی نئی راہ ہموار کر سکتے ہیں، ہمیں اختلافات کو تصادم کے بجائے بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہوگا، پاکستان سے مذاکرات کی وکالت خوشائند، مذہب کو عوامی فلاح کے بجائے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ The BRICS is meeting and we hope there is peace in Middle East. And I hope the BRICS will put their pressure also. And I'm glad that the American president is in China. And I'm sure China will also play its part so there is peace. I think you already know it's a very big move that the RSS chief has said that there should be talks with Pakistan. And today the ex-army chief has also backed his statement. I'm glad that somebody is now thinking that war is not an option. It's a question of dialogue. And with dialogue we must solve our problems. It's very good. It shows that we are short of fuel. And obviously there is a shortage. We have to meet that. And I hope everybody will reduce their cavalcade. زمین کو فروخت کرنے کے بہانے دھوکہ دہی سے لاکھوں روپے ہڑپنے کا الزام، سری نگر اور بڑگام میں کرائم برانچ کشمیر کی چھاپہ مار کارروائیاں اور تلاشیاں۔ کلگام پولیس کی بڑی کارروائی، قاضی گنڈ میں بین ریاستی منشیات نیٹ ورک بے نقاب، خاتون گرفتار، خفیہ ٹھکانے سے ہیرائن اور دیگر سامان برآمد۔ بیماری سے متاثرہ جانوروں کا گوشت مقامی لوگوں میں فروخت، پاریگام پلوامہ میں خوف و ہراس کا عالم، لوگ ویکسین لگانے کے لیے طبی مراکز پر جمع، لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، FIR درج، ذمہ داروں کی شناخت کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، حکام۔ نیٹ UG پیپر لیک معاملے میں CBI کی تحقیقات، ملک میں مختلف مقامات پر چھاپے، 5 افراد گرفتار، مزید گرفتاریاں متوقع، مشتبہ افراد سے موبائل فون اور لیپ ٹاپ سمیت کئی ڈیجیٹل آلات ضبط۔ اور آخر میں یہ خبر، دراس میں آگ کی واردات رونما، رہائشی مکان جل کر خاکستر، املاک کو نقصان۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ حافظ۔